जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद नीरज पे। आपको पता है कि हम अभी कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है जीएस के, उसके सीरीज को कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का जो सेशन होगा वो 6 अप्रैल 2024 के पूछे गए क्वेश्चन का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस में, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक पूछा जाता है। तो इसको हम देखेंगे और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। एक तरीके का आप इसको टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं। बारी-बारी से हम सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएँगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर आपका नाज़ीवाद का प्रवर्तक था, ठीक है? जिसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी और 1945 में द्वितीय विश्व के अंत तक चला था। इनमें कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? तो आपके जो कार्बनिक वाणिज्यिक कृषि में शामिल नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन, बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा? यानी जो बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा था वो किस साम्राज्य में था? तो ये थे आपके तुर्क में, यानी तुर्की साम्राज्य में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 हम देखते हैं, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये तो 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। रबर किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो ये आपके होंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन हमने और भी शिफ्ट में देखा था, तो ये धुंध कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो ये आपके हो जाएंगे मध्य प्रदेश, यानी एमपी। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके कॉपर का, ऑप्शन नंबर सी। टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालयी युग की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है, का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? और यह इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है। इसे किस बीमारी का इलाज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैंसर रोग का, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय है, न तो नवीकरणीय है न तो अनवीकरणीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आप हो जाएंगे बोकारो का लौह इस्पात आयोग, है ना, उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? यानी बिहार में जो वन का जो क्षेत्र है वो कितना है पूरे भूमि का? तो 0.07%। चिल्ली किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके जो हैं वो लिए गए हैं रूस से, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, है ना, रूस से लिया गया है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था इसको, ठीक है, भाग चौथा के क में और अनुच्छेद 51 के क में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। अगर अलग-अलग विविधताएं में सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे तो वहाँ आपको संविधान में कठिनाई होता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो यह है आधुनिकता, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? सामाजिक समस्या का विशेषता आपके हो जाएंगे इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, ये एक विशेषता है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है आतंकवाद, जातिवाद तथा परिवारवाद, यानी ये सभी हो जाएंगे। आतंकवाद भी बहुत बड़ा चुनौती है, जातिवाद और परिवारवाद ये सभी आपके बहुत बड़े चुनौती हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
कमेंट करना ना भूलिएगा। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।